दोस्तों, मैं आदर्श ऋषभ सर इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 11वीं गणित प्रश्नावली 1.2 का 3 प्रश्नों को मैंने लेकर के आया है, जो इस वीडियो में हम लोग एक अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि हमारा तीनों प्रश्न किस प्रकार का है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, हमारा अध्याय 1 है। अध्याय कौन सा है? 1 है। ये आपका अध्याय का नाम है समुच्चय, जिसको हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली आपका 1.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या कहने वाला है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय है? कौन सा खाली समुच्चय है? अर्थात रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय में कोई भी अवयव यानी एलिमेंट नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 का पहला वाला क्वेश्चन है, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या ऐसी कोई विषम संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से पूरी कट जाती है? नहीं, ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जो कि 2 से पूरी कटने वाली है। इसलिए आपका ये बन जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय कहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सम अभाज्य, देखिए इसमें कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कह रहा है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, देखिए केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और एक अभाज्य संख्या का काम करता है। तो कह रहा है आपसे कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 2 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा कि 2 आ रहा है, तो इसलिए ये आपका एलिमेंट 1 दिख रहा है। आपका साफ साफ किसी सेट के अंदर 2 आपका एलिमेंट दिख रहा है, इसलिए इसे हम लोग रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे। यह आपका इसको बोलेंगे, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, यक्ष सचदन x एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है यक्ष सचदन x एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो 1 से स्टार्टिंग होती है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को गिनने का काम करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि वह 5 से क्या होगी? छोटी होगी। तो बात थोड़ा यहां कर लेते हैं। 5 से छोटी का मतलब वो संख्या कौन सी आ रही है? 1 2 3 4 आ रही है, क्योंकि यहाँ 5 से कम यानी छोटा बोल रहा है। अब आगे कह रहा है और साथ ही साथ 7 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। क्या 7 से बड़ी? गैप ही नहीं दे दिया आपको, 7 से बड़ी। तो 7 से बड़ी का मतलब हुआ 8 9 ऐसे करके अनंत तक आएंगे। क्या आप एक बात बताइए मेरे को, यहाँ तो 1 का डिफरेंट है, यहाँ भी 1 का डिफरेंट है, यहाँ भी 1 का डिफरेंट है, यहाँ कोई संख्या ही नहीं है। क्या यहाँ पे कोई संख्या नहीं है? तो ये साफ साफ कह रहा है कि यह एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 5 से कम होना चाहिए, साथ ही साथ 7 से बड़ी होनी चाहिए। क्या ये रिक्त समुच्चय है? ये कह रहा है क्या रिक्त समुच्चय है? आपको समझना है बेटा। एक बात और है, यह प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि रिक्त समुच्चय है। यह रिक्त समुच्चय का काम कर रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, रिक्त समुच्चय है। तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय है। अर्थात ये रिक्त समुच्चय है यानी खाली है, इसमें कोई भी बात जो बोल रहा था वो हमारी प्राकृतिक संख्या लगातार नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई अब प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात है, y सचदन y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या यह कहीं काट रहा है? नहीं। क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित कर रही हैं? नहीं। तो इसलिए यह आपका जो है रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है, यानी जो बोल रहा था वो बातें सत्य नहीं है, इसलिए हो जाएगा रिक्त समुच्चय है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें परिमित बोल रहा है आपसे और अपरिमित समुच्चय की बात कर रहा है। परिमित किससे कहते हैं, अपरिमित किससे कहते हैं? एक तरीके से देखें
तो परिमित शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको कर सकते हैं, ठीक है। अपरिमित का मतलब होता है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जो अनिश्चित हो, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो ये भाई परिमित है क्योंकि इसको गिन सकते हैं, एक साल के, एक वर्ष के सभी महीनों को काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये बेटा क्या है, यह परिमित है, यह आपका परिमित है। जिनको हम नहीं गिन पाएंगे वो परिमित नहीं होगा, यानी बोलेंगे अपरिमित, परिमित है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 2 नंबर पे बढ़ते हैं, 1 2 3 ऐसे करके आपको लगातार अनंत तक एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये बोल रहा है कि ये परिमित है कि अपरिमित है। भाई कहां तक जा रहा है ये हमको पता नहीं है, इसलिए यह हो जाएगा अपरिमित। यह अनिश्चित रूप से दिया है तो इसको अपरिमित समुच्चय हम बोलेंगे, अपरिमित है। अब आगे बात कर रहा है 3 नंबर में, 1 2 3 डैश करके 99 और 100, अर्थात ये 1 से लगातार आपके 100 तक के प्राकृतिक संख्या दी गई है, अर्थात इनको हम गिन सकते हैं, 100 तक ही है, सीमित है, यानी इनको हम बोल सकते हैं कि ये परिमित है। तो ये आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा, ये होगा आपका परिमित समुच्चय। अब आगे की बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े की बात कह रहा है, देखिए बात को समझिएगा, 100 से बड़े की बात कर रहा है, यानी कि 100 से बड़े बहुत सारे नंबर हैं, 100 के बाद 101 102 103 अनंत तक जाओगे आप, निश्चित रूप से बोल ही नहीं रहा है, कह रहा है 100 से बड़े नंबर को लो। तो 100 से बड़े नंबर को हम लोग लेंगे तो 100 से बड़े नंबर क्या कहलाएंगे बेटा, ये आप निश्चित रूप से, मतलब उसको निश्चित रूप से नहीं गिन पाओगे, तो इनको बोलेंगे यह अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। अब आगे की बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 में, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ये कह रहा है कि 99 से कम जो, यानी छोटे अभाज्य संख्याओं, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से आपको जो कम, यानी पहले जितने भी आपके अभाज्य पूर्णांक संख्या मिल रहे हैं उनको लिखना, तो इनको आप काउंट कर सकते हैं। तो आपको पता है कि 1 से 99 के बीच में टोटल आपके 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो धन के रूप में, ऋण के रूप में नहीं, धन के रूप में। तो इसलिए ये हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा, काउंट कर सकते हैं, सीमित रूप से है, परिमित समुच्चय है। अब प्रश्न संख्या हम 3 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। यहां भी बात बोल दिया है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, कौन सीमित है, कौन लिमिट में है, कौन लिमिट में नहीं है, इसको कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं, यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए भाई, यक्ष अक्ष की समांतर, ये इस तरीके से हम देख लेते अच्छे से, ये x डैश एक्सिस है और ये आपका y डैश एक्सिस है। बात कह रहा है कि x अक्ष के समांतर, अर्थात इस x अक्ष के समांतर, यानी जो आपका यक्ष और यक्ष डैश अक्ष है उसके समांतर, मतलब बीच में क्या है, समान होनी चाहिए। ये कोई, मैंने इसको रेखा मान लेता हूँ, a और b मान लेता हूँ। क्या कह रहा है आपसे कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, बहुत सारे ऐसी रेखाएं समानांतर में खींची जा सकती हैं, जैसे 1 खींच दी, फिर 2 हो गई, 3 हो गई, नीचे भी खींच सकते हो, यहाँ भी हो जाएगा। तो बहुत सारी संख्या हम खींच सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग परिमित तो नहीं बोलेंगे। x अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय ये हो जाएगा अपरिमित। क्या होगा, इनको हम अपरिमित समुच्चय बोलेंगे, अपरिमित। ये अपरिमित समुच्चय है। अब आगे की बात करते हैं 2 नंबर में, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट लेटर की बात कर रहा है, तो इसमें टोटल आपके 26 आएंगे लेटर, यानी ए से लगा करके जेड तक के टोटल लेटर्स आएंगे, और इनको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, गिनत कर सकते हैं। इसलिए ये आपका
परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम 3 नंबर की बात करते हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। देखिए 5 के गुणज की बात किया, अब कहां तक किया है, 5 तक, 6 तक, 10 तक, ये नहीं बोला है, 5 के गुणज की बात कर रहा है। 5 के गुणज यानी जिस संख्या या अंक के गुणज की बात करता है तो हम उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। यानी 5 का हम टेबल पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये कहां तक रुकना ये पता नहीं है, ये अनंत तक चलना है, तो इसलिए ये बहुत सारी संख्या आ रही है इसमें, 5 के कितना गुणज तक रुक जाना है ये हमको बोला नहीं है, इसलिए अपरिमित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको मैं दिखाऊं आपको, तो 5 कम 5 दूना 10, 3 15, चौके 20, 25, ऐसा करके आपको अनंत तक आ रहा है। यानी ये क्या है, इसको निश्चित रूप से नहीं गिना जा सकता, लिखा जा सकता है ना। तो बातों को समझ के चलिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं, रहने वाले जानवर का समुच्चय कह रहा है। देखिए पृथ्वी की बात किया है, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय है यह एक परिमित हो जाएगा। परिमित का मतलब निश्चित रूप से पृथ्वी की ही बात किया है और किसी जगह की बात नहीं किया है, इसलिए ये हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। ये भी होगा आपका परिमित समुच्चय। अब हम आगे की बात करते हैं, लास्ट प्रश्न है आपका है 5 नंबर, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए यदि हम क्रॉस स्ट्रेट की बात कर लेते हैं, मूल बिंदु कैसे आएगा, भाई कहाँ होगा, जहां 2 रेखाएं या 2 सड़कें आपस में मिलती क्रॉस स्ट्रेट बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल बिंदु का निर्माण हो रहा है, ये 0,0 बन रहा है, तो मूल बिंदु हो गया, कौन सा बिंदु हो गया, इसको मूल बिंदु कहेंगे, ठीक है। जहां पर कि निर्देशांक उनका हमेशा 0,0 बनता है, x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है, ठीक। तो मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, अलग अलग त्रिज्या के माप की हम अनंत वृत्त को खींच सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय होगा।